एक बार आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जितने लोग भी नशा करते हैं वो भी परेशान होते हैं और उनका परिवार भी परेशान है। और ये समझें आप कि हम इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं नशा करने की। इज़्ज़त मान मर्यादा दीन धर्म सब स्कूल गए। अपने मम्मी पापा की सेहत के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी उम्र लंबी होती छोटी होती है, वो स्वस्थ होते हैं बीमार होते हैं। फिर हम दावा करते हैं कि मैं अपनी मम्मी से बड़ा नहीं। यार नहीं, झूठ मत बोलो आप, झूठ। आप बातों के बस गुलगुले पकाते हो, रसगुल्ले आप पानी में तलते हो। यार ऐसा मत करो। अगर आपको अपने मम्मी पापा से प्यार होता, देखिए कोई भी आदमी जो नशे में फंस जाता है, ठीक है, हो सकता है फंस सकते हैं, कोई भी फंस सकता है नशे में, लेकिन बाहर निकलने का जब रास्ता मिलता है तो हमें बड़ी विनम्रता नम्रता के साथ उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। लेकिन एक नशा करने वाला हमेशा ये सोचता रहता है कि नशा मेरी उतनी बड़ी प्रॉब्लम, मैं अगर 6 दिन नशा ना करूं तो मुझे संसार की कोई ताकत नशा, बस मुझे 15 दिन नशा दूर हो जाऊं मैं, 15 दिन तो भाई साहब फिर मुझे कोई ताकत नशा। भाई साहब, इन भ्रांतियों में, इन धारणाओं में जीना मत, नहीं तो बहुत लंबी एडिक्शन हो जाएगी और बर्बादियां तबाहियां इतनी हो जाएंगी कि पता नहीं वो फिर रिकवर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ये कार्यक्रम काम करता है अगर हम अपना जीवन 12 कदमों के हिसाब से जीने लग जाएं, अगर हम स्वीकारता और शक्तिहीनता महसूस करें, हम अपनी ज़िंदगी की अस्तव्यस्तता को महसूस करें कि नशा करने के बाद हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम स्कूल के टाइम से ही ना मानने वाली प्रवृत्ति में रहे। हम जब स्कूल पढ़ते थे, जब भी हमने अपने पापा की बात, अपने घर वालों की बात, मेरी मम्मी कह रही थी बेटा उन दोस्तों के साथ मत रहियो, 1 2 3, और मेरे को मजा ही उन तीनों के साथ आता था, मैं उन्हीं के साथ। मतलब ना मानने की प्रवृत्ति मेरी आज की नहीं है। नशा तो बाद में आया, नशा तो, लेकिन मैं बिगड़ा हुआ पहले से ही था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, और घर वालों ने भी शायद मुझे हल्के में ले लिया। तो आज का जो हमारा किताब है, हमारी एक ही बुक है, एक वो कहती है, उसमें एक सेंटेंस लिखा है कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। हमारा हालातों से, व्यक्तियों से और परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है और हमारा फिर दोबारा रिलैप्स होना भी निश्चित है। तो आप ये समझें कि मैं अगर बीमारी को समझ जाऊं, असल में क्या है, आप रिकवरी समझना चाह रहे हो। क्या समझना चाह रहे हो? कि मैं नशा मुक्त हो जाऊं। मैं, भाई साहब, आप नशा मुक्त जब हो पाएंगे जब आप बीमारी को, आप बीमारी तो समझे ही नहीं कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूं, मुझे एक खास तरह की एडिक्शन की। पहले मैं उस बीमारी को समझूं। अगर मैंने बीमारी को घोल के पी लिया, मतलब समझ लिया अच्छे से, गट लेवल से समझ लिया, तो फिर रिकवरी का तो आसान है फंडा। मुश्किल फंडा क्या है समझना? अपनी बीमारी। और मैं क्या समझना चाहता हूं यार रिहैब में? रिकवरी। भाई साहब, रिकवरी जब समझे, जब पहले बीमारी समझे। जो भी गाना गाना चाहता है तो उसको कहते हैं भाई साहब पहले आप सरगम सीख लो। क्या कर लो? नहीं जी मैं पहले गाना गाऊंगा। भाई साहब बेसुरे हो जाओगे आप, ताल से बेताल हो जाओगे तुम। पहले क्या सीख लो? सा रे गा मा पा धा नी। जब हम सारे गामा को साध लेते हैं, फिर हम सुरों को जब हम साधते हैं, फिर हम राग को साधते हैं। तो आप समझे, पहले आपको क्या समझना है? बीमारी कैसी है, और ये कैसी बीमारी है? जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप से जुदा करती है, घर से जुदा करती है, समाज से जुदा करती है, ऊपर वाले से जुदा करती है, और धीरे धीरे करके हमें बर्बादी तबाहियां दिखाते हुए कहाँ ले जाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो नशा करके अब इस दुनिया में नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, बात बताइए। और मैं भी उसी रास्ते पर हूं, मैं भी, लेकिन मान नहीं रहा हूं। अब भी ये सोच